अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, आज हम अपनी इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि आपने अपने बर्ड को रखना कैसे है। अच्छा, अब चूँकि पहले ये हुआ करता था कि लोग बच्चों को लिया करते थे और उन चिक्स को वो तैयार किया करते थे और तैयार करवाने के बाद यानी कोई 1 ईयर लगता था और फिर उनसे वो ब्रीड लिया करते थे। तो ये जो 1 साल का अरसा होता था बर्ड्स के लिए, इसमें आप अगर एक राउंड अबाउट देखें तो 4 तरह के मौसम आते थे। अब ये 4 तरह के जो मौसम हैं वो बर्ड की ज़िंदगी के ऊपर कैसे असरअंदाज़ होते थे और उस मौसम में से आपने बर्ड को कैसे गुज़ारना होता था, ये वो चीज़ है या वो आर्ट है कि जिसे हम कह सकते हैं कि आप बर्ड को कैसे रखेंगे। अच्छा, अब इस पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये होता है कि जब सीज़न स्टार्ट होता है 15th अक्टूबर में, तो आपके पास जो पहले क्लच के बच्चे आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये बच्चे हम रोक लें और हम इनको यानी अच्छे तरीके से तैयार करें और फिर हम अगले सीज़न में इनको ब्रीड पर लगाएँ। तो उसके लिए सबसे पहले ये होता है कि जैसे ही 15th अक्टूबर को आपका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है और ठीक 1 माह गुज़रने के बाद यानी 15 नवंबर या आप कह लें कि 1 एंड हाफ मंथ दिसंबर, तो उसमें सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा यानी आ चुकी होती है 1 मंथ के अंदर, यानी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है 1 माह में कि सर्दी आ जाती है। अच्छा, अब आपने जो बच्चे लिए हैं, सबसे पहले आपने उनके लिए, अब बच्चे वो किसी के हैं, लव बर्ड के हो सकते हैं, कॉकटेल के हो सकते हैं, बजरीगर के हो सकते हैं, छोटे कनौर के हो सकते हैं या किसी और चीज़ के। तो आपने उनके लिए कोई बहुत बड़ा फ्लाइट केज नहीं रखना होता। सबसे पहले आप उनको रखते हैं बेबी केज के अंदर। उसकी एक मुनासिब सी जो है वो मेजरमेंट होनी चाहिए। अब आपने केज को नीट एंड क्लीन रखना है, क्योंकि इसमें होता ये है कि जब भी बर्ड के ऊपर किसी भी बीमारी का जो अटैक है वो या तो आता है आपके एडल्ट फ्लॉक के ऊपर या आपके बेबीज़ के ऊपर, और जब आपके बर्ड ब्रीडर हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। अच्छा, अब आपने मुनासिब उनके लिए केज लेना है और केज को आपने नीट एंड क्लीन रखना है। आपने उनका साफ़ पानी रखना है और आपने ये कोशिश करनी है, चूँकि वो केज के अंदर होते हैं, बहुत सारी उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो है वो पूरी नहीं हो सकती, तो उसके लिए आपने पानी के अंदर मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना है 5 डेज़ अ वीक या 4 डेज़ अ वीक, जिससे आपके बर्ड की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकी, वो आपके बर्ड की ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं मल्टीविटामिन से पूरी हो जाएंगी। अच्छा, एक केज नीट एंड क्लीन हो गया। आपने बर्ड्स को मल्टीविटामिन देने हैं पानी के अंदर। आपने बर्ड को वीक में 2 डेज़ या 3 डेज़ के गैप से यानी 2 डेज़ या 3 डेज़ आपने इनको जो है वो सॉफ्ट फूड देना है। सॉफ्ट फूड में अमूमन एग और ब्रेड, वो जो क्रश करके एक सॉफ्ट फूड तैयार किया जाता है, वो आपने इनको देना है। अब वो आप 3 डेज़ वीक में रूटीन में भी दे सकते हैं या आज आपने दिया है फिर अगला दिन स्किप कर दें, फिर फर्दर नेक्स्ट डे फिर एक दिन स्किप करें और फिर उससे अगला दिन। अच्छा, दाना आपने जो है उसको आपने अपनी नज़र में रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। अगर, क्योंकि जो चिक्स होते हैं उनको समटाइम्स पॉट के अंदर वो ऊपर से दाना खा लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि नीचे से दाना कैसे निकालना है। तो उसमें यह है कि अगर आप खुद साफ़ कर देंगे तो बर्ड को आसानी हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये होता है कि आपके बर्ड जैसे ही फ़ेब में जाते हैं और तकरीबन उनकी जो एज है कोई, वो 4.5 मंथ यानी हो चुकी होती है। अब इन्होंने अपना जो है वो मोल्ट एक स्टार्ट करना होता है। तो उस मोल्ट के अंदर इनको हाईली प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं, इनको विटामिन्स रिक्वायर्ड होते हैं, फिर इसी तरह कैल्शियम, मिनरल्स, ये दीगर चीज़ें इनको रिक्वायर्ड होती हैं, ताकि ये अपने मोल्ट का जो इनका यानी अमल एक आया है उसमें से ये बासानी बखैर आफ़ियत यानी गुज़र सकें। तो ये चीज़ें आप इनको जब प्रोवाइड करते हैं उससे आपका बर्ड एक तो मोल्ट ईज़िली क्लियर करता है, वीक नहीं होता, स्ट्रेस में नहीं जाता, ठीक है? ये चीज़ें। अच्छा, जब आपके बर्ड तैयार हो जाते हैं यानी फर्स्ट मोल्ट के बाद,
तो अब इनके पर आप उनको हड्डियाँ भी कह सकते हैं, इनका बोन स्ट्रक्चर वो किसी हद तक इतना मज़बूत हो गया होता है कि अब आपके बर्ड तैयार होते हैं किसी बड़े केज में जाने के लिए। अमूमन आप उसको फ्लाइट केज का नाम भी देते हैं। अब आपने अपने बर्ड को जो है वो फ्लाइट केज में डाल देना है ताकि आपका बर्ड अच्छी तरह फ्लाइट कर सके, खाना खा सके। उसके बाद यानी आपका जो बर्ड है जब वो फ्लाइट केज में आएगा तो उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। पहले बेबी केज, अब फ्लाइट केज। तो यहाँ पे ये अपने बोन स्ट्रक्चर को मज़ीद अच्छे तरीके से डेवलप करता है और जब आप इस तरह से बर्ड को रखेंगे तो आपका बर्ड 1 साल के बाद बड़ा अच्छा तैयार होगा और फिर आप उसमें देखिएगा उसके जो ब्रीडिंग इफ़ेक्ट्स हैं वो कितने अच्छे आएँगे। अच्छा, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।